नमस्कार साथियों, मैं सुधांश, अकाउंटेंट इन द रेलवेज। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे कि जीएस में बहुत सारे लोगों का क्वेरीज वगैरह होती है कि जीके में कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए, या इसमें जो वो याद करते हैं उसको लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, कैसे अप्रोच होना चाहिए जीएस को समझने की और पढ़ने की। क्योंकि ये एक बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती है। मैं खुद बुक हो गई रहा हूँ इस चीज़ का कि जीके उतना मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं रहती थी, लेकिन धीरे 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 कंप्लीट करता गया जो जो सारी चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा इस वाली वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेरी उठाते हैं कि जीके में क्या पढ़ें। तो सबसे पहला बात यह है कि जीके का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट होता है। आप कोई भी एग्जाम, जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसका प्रीवियस पेपर पैटर्न उठाओ और उसको एक बार देखो कि किस टॉपिक को कितना वेटेज है। जीके का जो सिलेबस है वो वैसे ही बहुत वास्ट है और इसमें ये अनप्रेडिक्टेबल रहता है। कभी किसी भी टॉपिक को कितना भी वेटेज दे सकते हैं। किसी एग्जाम में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अलग टाइप के एग्जाम में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको सारे टॉपिक वाइज उस आपके पर्टिकुलर एग्जाम में कितना उसका वेटेज है, ये आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करोगे? कोई भी आप प्रीवियस पेपर के जो बुक्स रहती हैं, पिनेकल है या किरण पब्लिकेशन है, मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इन सब चीज़ों को देखो कि किस किस टॉपिक में कितना वेटेज आपको मिल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। अब जब आपने पूरा वेटेज देख लिया है कि किस टॉपिक को कितना वेटेज मिल रहा है, अब आपको क्या करना है, आपको लूसेंट उठाना है बुक। लूसेंट बुक एक ऐसी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अब लूसेंट में से बिल्कुल नहीं फंसता और ये अब आउट ऑफ सिलेबस सारी बातें हो चुकी हैं और बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन भी आ गए, उससे हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको अभी भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लूसेंट में कम से कम 70 से 80% हर एक एग्जाम में A to Z ही आपको फंसेगा। मेन चीज़ क्या होती है लूसेंट में? लूसेंट नॉन फिक्शनल टाइप की पूरी बुक है। उसमें इतने बारीक बारीक चीज़ों में, अक्षरों में मतलब लिखा रहता है हर एक चीज़, कि आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हो कि ये फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। आप उसको जितनी बार पढ़ोगे, आपकी उसकी जितनी रीडिंग होगी, उसके बेस पे आप लूसेंट की इंपॉर्टेंस समझ पाओगे। आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि आपने फर्स्ट गो में एक ही बार में आपने लूसेंट पढ़ी और आपको सारी चीज़ें दिमाग में भी आ गई और आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लूसेंट को कम से कम मिनिमम 5 से 6 बार आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आपको उसको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें। मेरे जो रूम पार्टनर थे धीरज भैया, वो अभी सब इंस्पेक्टर हैं। मतलब उनकी सीख से ही मैं सारी चीजें सीखा था। उन्होंने कम से कम 15 से 20 बार कंप्लीट किया था लूसेंट को और उनके 4 से 5 एग्जाम लगातार लगातार भी निकले थे और उनकी जीके इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी। लूसेंट के साथ साथ वो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाते थे। वो हालांकि भी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, कड़ियाँ जोड़ते जाएंगे आगे इन सब डिटेल में। लेकिन अभी लूसेंट का मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। आप लूसेंट को बिल्कुल भी कम मत आको। आप जितना ज्यादा उसको रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जीके में जो भी आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता हो, आप वहीं से स्टार्टिंग करो। क्योंकि होता क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें सबसे पहले आपको इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपका बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लग पाएगा और आपको थोड़ी सी बोरिंग होगी चीजें। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही सारी चीजें थी, तो लगभग लगभग हर एक स्टूडेंट के साथ यही सारी चीजें होती हैं। अब जैसे मुझे पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं क्या करता था, लूसेंट में 1 गो में आपने रीडिंग करी। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट में जीके सेक्शन में आपका पॉलिटी का कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, आपको उसको फाइंड आउट करना है कि आपने क्या पढ़ा था लूसेंट में और किस टाइप के क्वेश्चंस जीके के आपके जो मॉक टेस्ट है उसमें गलत हो रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, जब भी आप ये फर्स्ट रीडिंग में आपने किया था, अब जब आप सेकंड रीडिंग में उसको पढ़ोगे लूसेंट को, तो आप एक फोकस हो पाओगे कि आपका मॉक टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप किस टाइप की गलती कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके आप ज़्यादा अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को लेके जा पाओगे बाय मॉक टेस्ट। इसलिए मॉक टेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने एक अलग से स्पेशली इसकी वीडियो भी बना के रखी थी, वो आप जरूर देखो, क्योंकि मैंने उसमें जो जो स्टूडेंट्स खासतौर पर गलती करता है वो स्पेसिफिक मैंने सारी चीज़ें उसमें मेंशन करी थी। अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। तो जीके को ऐसे आपको कवर करना है लूसेंट के थ्रू। ऐसे करने से क्या होगा, जब आप बार बार उस चीज़ को देखोगे तो बार बार आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें जो फैक्ट्स हैं वो बार बार दिमाग में आएंगे और लॉन्ग टाइम में अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें एक आपकी आदत बन जाएगी और आप उसको बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। इसी के साथ साथ जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य में एक अलग से टॉपिक आपके लूसेंट में बना हुआ है। अब आप क्या करोगे उसमें, जैसे उसके जो सिक्के हैं, कौन कौन सी उसके में मुद्राएं चलती थी या उसमें कौन से कवि थे या उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, वो आपको हर एक सेक्शन में अलग अलग टाइप में मिलेगा। लेकिन आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही, जैसे कवि का अगर हम बताएं तो कवि के बहुत सारे ऐसे हैं नाम जो वो अलग अलग टॉपिक में अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं। तो वो आपको क्या करना है, जैसे गुप्त साम्राज्य है तो गुप्त साम्राज्य के जितने भी कवि हैं, जितने भी मुद्रा हैं, वो आपको लूसेंट बुक में ही सबसे ऊपर कहीं पेंसिल से या पेन से वो जरूर लिख लेना है।
उससे फायदा क्या होगा, जब भी आप एक नेक्स्ट टॉपिक करने जाओगे तो वो टॉपिक आपको एक ही जगह पे सारी चीजें, आपको जो कमी थी, जो आपको नहीं आता था, वो आपको एक ही जगह पे वो आपको मिल जाएगी। उससे क्या होगा, रिवीजन आपका बहुत तगड़ी तरीके से होगा और आपको हर जगह 10-10 बार पलट के पेज नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टॉपिक आपने 10 जगह पे है। अगर आप उस सारी चीजों को एक ही जगह पे लेके आ जाओगे तो आपको वो ईजी बहुत पड़ेगा। मैं एक्चुअली यही करता था कि जितने भी कवि वगैरह हैं या कोई भी मुद्रा है, कोई भी साम्राज्य है, तो उसकी जितनी भी जानकारी है सब एक ही जगह पे लिखता था, भले छोटे छोटे शब्दों में लिखूं। उससे बहुत मदद मिलती है। ये अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको एक बार करके देखोगे और जब आप रिवीजन पे जाओगे तब आपको उसकी एकदम क्लैरिटी मिलेगी। और इसी के साथ साथ जब भी आपको कोई भी टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज मिले, आप उसको अंडरलाइन करना ना भूलें, क्योंकि क्या होता है, लूसेंट में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अब आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है और कौन सा किस एग्जाम में आपका वेटेज है, उसके हिसाब से आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लोगे तो लास्ट टाइम पे इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक बहुत बड़ी जो बुक है उसमें से आपने अंडरलाइन जो करके रखा है उसको आप क्विक रिवीजन के थ्रू बार बार रिपीट कर सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन ये वाला आया था, और आप इसको बार बार कवर कर रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ साथ आप जैसे साइंस वगैरह पढ़ रहे हो, तो साइंस में आप थोड़ा सा फिक्शंस वाली, डायग्राम वाली, इस टाइप की बुक लेना। मैं जब एक तैयारी कर रहा था तो मैंने एक बुक देखी थी दृष्टि की, दृष्टि पब्लिकेशन की, उस टाइम पे नई नई आई थी, तो मैंने उसको पढ़ा हुआ था, तो वो मुझे थोड़ा बहुत ठीक मिली थी। क्योंकि एक लूसेंट की आती है अलग से साइंस की, वो बहुत मोटी है और उतना ज्यादा वेट, जिसमें जितना जैसा एग्जाम का वेटेज है उसके हिसाब से आपको अप्रोच करनी चाहिए। जैसे ग्रुप डी है साइंस है, उसमें स्पीडी की भी एक आती है। तो ये आपको एक पता रहना चाहिए कि किस टाइप की बुक किस वाले एग्जाम में बेस्ट आनी चाहिए। जैसे ग्रुप डी के लिए अगर मैं बताऊं तो आपके लिए स्पीडी बहुत बेस्ट बुक रहेगी साइंस की। और वो एक ऐसा, उसमें क्या है, प्रीवियस पैटर्न पे सारा चीजें दिया हुआ है, तो आप अगर उसको बार बार गो थ्रू करोगे, उसमें भी वन लाइनर फॉर्म में आती है, बहुत सारे फॉर्म में आती है वो स्पीडी की बुक, तो आप उसको जितना ज्यादा रिपीट करोगे, जितना ज्यादा आप उसको रिवीजन करोगे, उतने ज्यादा आपको फैक्ट समझ में आते जाएंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उस पर आप अंडरलाइन जरूर करो, और सारी चीजों को जैसे साइंस वगैरह उसको डायग्राम के थ्रू आप देखोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक वो चीजें याद रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जीके में एक दिन में कभी भी 2 से 3 घंटे से ऊपर बिल्कुल मत दो, और वो भी आपको गैप में देना है। 2 घंटे आप मॉर्निंग में कर सकते हो, 1 घंटे आप इवनिंग में कर सकते हो। उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें एक टॉपिक फिक्स कर लो कि आपको किस टॉपिक को कितने घंटे लगभग देने हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटी बताता हूँ, पॉलिटी में आपको इतने आर्टिकल आपको फिक्स कर लेने हैं कि आपको एक दिन में या 2 घंटे के पीरियड में या 1 घंटे के पीरियड में आपको इतना फिक्स करके याद कर लेना है। इसी के साथ अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, या युद्ध से 1857 की क्रांति है, इस टाइप के टॉपिक वाइज आपको पर डे एक स्पेसिफिक रखना है कि आपको ये वाला टॉपिक आपको 1 घंटे में पर डे मॉर्निंग में ही आपको सेट कर लेना है कि इतना आपको याद कर लेना है। अब मैंने जो आपको बताया कि 2 से 3 घंटे आपको क्यों देना है मैक्सिमम, उसका मेन रीजन ये है कि जैसे मैथ्स की मैं बात करूं या रीजनिंग की बात मैं करूं, तो मैथ्स और रीजनिंग में दोनों में टॉपिक फिक्स हैं कि इस टाइप के टॉपिक आपके आते हैं, और ये आपका एग्जाम वेटेज है जो कि लगभग लगभग हर एक एग्जाम में सिमिलर होता है। अगर मैं टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं या ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं या एडवांस में और भी कोई टॉपिक उठा लूं, परसेंटेज उठा लूं, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है हर एक एग्जाम में सेम ही आते हैं। तो ये आपको क्या है कि अगर आप कुछ भी करोगे तो आप घूम फिर के हर एक एग्जाम के लिए एलिजिबल, मतलब ठीक ठाक आप प्रिपरेशन कर लोगे मैथ्स में और रीजनिंग में। लेकिन जीके का पोर्शन जो है वो इतना वास्ट है। आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा हुआ कि आपने करंट, हालांकि मैं करंट अफेयर्स का भी आगे बताऊंगा, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि करंट अफेयर्स कभी कभार 3 से 4 साल पुरानी भी पूछ ली जाती है, या टॉपिक आप जो अभी करके जा रहे हो या ट्रेंडिंग होता है वो थोड़ा सा स्विच फिर से कर देते हैं। मेरा रीजन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 3 घंटे अगर आप ज्यादा दोगे तो आपके जो वीक सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ और रीजनिंग, जो पर्टिकुलर टॉपिक पे ही बेस्ड है कि आपके ये वाले टॉपिक आना ही आना है, अगर आप उसको स्किप करके आप जीके पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बनेगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखो कि 2 से 3 घंटे आपको जीके पे देना है, बाकी आप स्कोरिंग बनाओ मैथ्स एंड रीजनिंग को, क्योंकि वहां आप जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे उतना जीके में आप नहीं दे पाओगे। आप कितना भी कर लो, आपकी किस्मत, अगर आप, सीधी सी बात है, जीके का काम रहता है किस्मत पे। आपने जो पढ़ा है वो अगर फंस गया तो आप जीके में टॉपर हो गए। तो ये चीज बिल्कुल आप दिमाग में क्लियर करके रखो कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर आप ज्यादा दाव खेलो। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप उसमें स्कोर लेके जाओ। और जीके में आपको इतना रखना है कि आप लगभग लगभग 50 से 60% भी अगर आप पहुंच जाते हो इस टाइम पे, जो जिस टाइप की जीके का ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अगर आप कर लेते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं लेकिन हल्का इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से आपको वेटेज का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि जीएस को या जीके को कब आप पढ़ें। मैं इसमें स्पेसिफिक बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जब भी आप सो के उठते हो
स्टार्टिंग के जितने भी 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है, तो आप वो जीके में दो। 2 घंटे मैक्सिमम आप मॉर्निंग में दो, 1 घंटा आप इवनिंग में रखो। होता क्या, आप अगर आप बचपन में याद रखो तो मम्मी पापा जब आपको बचपन में उठाते थे हाई स्कूल और इंटर के टाइम पे, तब आप क्या करते थे, मॉर्निंग में हिस्ट्री या जितने भी रटने वाले सब्जेक्ट है सबसे पहले आप वही उठाते थे। तो उसका एक बहुत मेन रीज़न यही है कि आप स्टार्टिंग में सारी चीज़ें, दिमाग आपका फ्रेश रहेगा। आप जितना चीज़ें पढ़ोगे, जितना आप इनपुट दोगे, उतना ही आपको आउटपुट निकलेगा। तो आपको जीएस का टाइमिंग सबसे पहले चेंज ही करना पड़ेगा, तभी आप जीके को या जीएस को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। मैं पर्टिकुलर ऐसा स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्या करता था, दोपहर का टाइम चूज करता था कि जब लंच किया, खाना वगैरह खाया, इसके बाद अगर आप पढ़ते हो तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। मैं इसी चीज़ को करता था कि मैं खाना खाने के बाद जीएस पढ़ता था। क्योंकि वो मुझे उस टाइम पे मैथ में या उस टाइम पे उतना मन नहीं लगता था। मैथ मेरी स्टार्टिंग में बहुत कमज़ोर थी, तो जब मैं करता था तो मैथ में ही मुझे नींद आ जाती थी, तो मैं उसको सब्जेक्ट को चेंज करके जीएस लेके आया, तो जीएस और भी याद नहीं हुई। तो हुआ क्या, ऐसे स्टार्टिंग कर करके मैंने सारे सब्जेक्ट टाइम टू टाइम चेंज करते गए। तो सबसे बेस्ट मुझे टाइमिंग जीके के लिए या जीएस के लिए, करंट अफेयर्स का हालांकि मैं आगे बताऊंगा, तो वो सारी चीज़ें मैं मॉर्निंग में ही प्रेफर करता था। तो मैं भी चाहूँगा कि आप उसको मॉर्निंग में ही देखें। एक बार आप खुद चेक करो कि आपके लिए कैसा सुटेबल रहता है। इसी के साथ साथ आप एक और चीज़ करना, एक कंप्यूटर सब्जेक्ट है। कंप्यूटर सब्जेक्ट आजकल के हिसाब से, जीके के ट्रेंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ चुका है। तो आप कंप्यूटर के लिए एक प्रॉपर आप एक बुक ले लो और टॉपिक वाइज वीडियो भी कंप्लीट करो। मैंने बुक ली थी एक, जब मैं यूपी सब इंस्पेक्टर की भी प्रिपरेशन कर रहा था। उसकी लूसेंट की जो कंप्यूटर की बुक आती है, वो मैंने कम से कम 2 से 3 बार करी थी। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन मैं उसको करता था। बहुत पतली बुक है, 100 से 150 पन्ने की लगभग होगी, लेकिन आजकल का जितना ट्रेंड चल रहा है कंप्यूटर का, वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। और आप कोई भी एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है। नोट्स में क्या है, आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। और इसी के साथ साथ आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करोगे उसका प्रॉपर एक वीडियो देख लो। शॉर्ट वीडियोस भी बहुत सारे आते हैं, जैसे पॉलिटी का है तो पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं, या राष्ट्रपति से रिलेटेड है, या उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। इस टाइप के आप टॉपिक वाइज जितना ज़्यादा आप कंप्लीट करोगे, तो आपको रिटेन करने की अच्छी खासी आपको आदत पड़ चुकी होगी, आपको लंबे टाइम तक वो चीज़ें याद भी रहेंगी। और इसके बाद क्या करना है, जैसे बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, परमार सर एसएससी के हैं, उनको भी आप देख सकते हो, और गौरव सर हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी से प्रॉपर करा रहे हैं, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, हालांकि ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, हर एक एग्जाम में अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभार आप देखते हो 2-3 साल पुराना भी पूछ लेते हैं, लेकिन एक बेस्ट आइडियल एक कंडीशन है, आप 1 साल का प्रॉपर करके रखो। 1 साल से ऊपर बिल्कुल भी मत जाओ आप करंट अफेयर्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि जीके को आप लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रख पाओगे। इसके लिए बेस्ट पार्ट होता है नेमोनिक्स। नेमोनिक्स इसलिए बेस्ट पार्ट है कि आप कोई भी चीज़ को याद रखने का तरीका आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर पा रहे हो। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि आप सारी चीज़ों को अपने तरीके से याद करने की कोशिश कर रहे हो। आपने खुद उसके नेमोनिक्स बनाए हैं किसी भी चीज़ याद रखने के, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक हमेशा याद ही रहेंगे। बहुत सारे टीचर्स वगैरह भी आपको बताते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो आपको थोड़ा बहुत नेमोनिक्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने खुद के बेस पे अगर ये नेमोनिक्स के तरीके से आप याद करोगे, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो टीचर आपको बता रहे हैं केवल आपको उसी में गलती हो, आपको कोई नई चीज़ में अगर गलती आएगी तो आप खुद की तरीके से आप उसको याद नहीं रख पाओगे। और ये भी गारंटी नहीं है कि वो जो टीचर्स हैं उन्होंने जो नेमोनिक्स बताए हैं, वो क्या पता आपने अपने तरीके से ऑलरेडी याद करके रखे हों और आपको कोई नई चीज़ों में दिक्कत आ रही हो। वो एक स्किल डेवलपमेंट टाइप का है ये सारी चीज़ें। आप उसको जितना ज़्यादा दिमाग इस पे लगा पाओगे, उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में हर एक नई नई चीज़ को याद रखने में बहुत सहायता देगा। ये पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं इतने ज़्यादा नेमोनिक्स बनाने लगा था कोई भी चीज़ याद करने के लिए कि मुझे वो उससे रिलेटेड कोई भी अगर इधर उधर भी जाता था तो मुझे दिमाग में क्लिक कर जाता था कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस लगाया था, उसमें मैंने ये नेमोनिक्स याद किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं कहीं ना कहीं उस के आंसर पर पहुंच जाता था। तो ये बहुत एक स्किल डेवलपमेंट टाइप का आप मान लो कि आपको अपने तरीके से याद करना हर एक चीज़ को आना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपका जो भी एक पढ़ाई वाला ग्रुप हो, आप उसमें एक स्पेशल टॉपिक के हिसाब से ही याद करो। आप कोई भी दोस्त बनाओ, ग्रुप बनाओ, उसमें क्या है एक सेम टॉपिक उठाओ, उसमें आपको एक पर्टिकुलर एक आपको पता है कि आपको आर्टिकल मान के चलो, उदाहरण लेते हैं आर्टिकल का, कि आप आर्टिकल 1 से लेके 200 तक या 150 तक आपने आर्टिकल याद करने हैं, इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल है केवल वो। अब आपको उसको डिस्कशन करना है, उससे क्या होगा, वो आप लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छी तरीके से याद रख पाओगे। और इसके साथ साथ जो चीज़ें आप भूल रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भूले, तो वो आप दोनों का अच्छा खासा डिस्कशन होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपसे भूल रहे हो, वो हो सकता है सामने वाले ने अच्छे तरीके से याद रखा हो, तो ये डिस्कशन के तौर पे बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं पर्टिकुलरली खुद ऐसा यूज करता था। हम लोगों का एक ग्रुप था, उसमें हम लोग डिस्कशन करते थे, जीके का एक टॉपिक एक फिक्स रख लेते थे कि आज आपको इतना करना है, आज मैं इतना करूंगा, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिस्कशन करते थे।
और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो भी इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूंगा।